नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आपका संस्कृत क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास प्रत्यय प्रकरण से संबंधित है और प्रत्यय जो आपके भेद होते हैं तो उसमें एक आपका कृत प्रत्यय भी होता है, तो उसका भाग 1 लेके चला हूं। तो प्रत्यय प्रकरण, तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको प्रत्यय से संबंधित सारे प्रश्न कैसे आते हैं, प्रत्यय कैसे सीखे जाते हैं, प्रत्यय की पहचान कैसे करते हैं, आप आसानी से सीख सकें। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप आसानी से समझ सकेंगे। प्रत्यय से संबंधित जो भी आप प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रत्यय प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। और जो आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़े थे उपसर्ग, तो उपसर्ग भी शब्दांश ऐसे होते हैं जो आगे लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय प्रकरणम, इसका जो सूत्र होता है प्रत्यय का, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो धातुओं शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय और जो आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद की। तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं, प्रत्यय के भेद प्रमुखतः 5 भेद होते हैं। एक आपका होता है कृत प्रत्यय, तिंग, तद्धित, सुप और स्त्री प्रत्यय, जिसमें हम आपको जब आपको धातु रूप की वीडियो बताई थी उसमें आपको तिंग प्रत्यय के विषय में बताया था कि तिंग प्रत्यय क्या होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, तिंग प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऐसे ही आपको शुभ प्रत्यय के बारे में भी बताया था जब आपको कारक या शब्द रूप आपको जब बताए थे। तो तिंग प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो धातु में होता है और शुभ प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दों में यानी कि कारकों में। अब तिंग प्रत्यय के ये यहाँ पर भेद आपको मैंने नीचे दर्शाए हुए हैं। इनसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय के साथ ही कृदंत जो लिखा हुआ है, ये कृदंत का मतलब होता है जिन धातुओं के साथ कृत प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वो पूरा पद कृदंत कहलाता है। तिंग प्रत्यय जिसके साथ लगाए जाते हैं वो तिङंत या ड़ेजंत बोलते हैं। जिसके साथ तद्धित प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। और जिन शब्दों के साथ सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उन्हें सुबंत कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे कहलाते हैं जो पुल्लिंग को स्त्री में बदलते हैं। ये एक तद्धित प्रत्यय का ही भेद है। तो इसमें मैंने इनको 2 भागों में बांटा, इन 5 प्रत्ययों को। जो ये आपके कृत और तिंग जो प्रत्यय हैं ये प्रयुक्त किए जाते हैं धातुओं में, और जो आपके तद्धित सुप और जो स्त्री प्रत्यय हैं ये प्रयुक्त किए जाते हैं शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्दों में। अब जो आपका जो तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय के 18 भेद होते हैं जो कि आपके रूप में होते हैं परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी के 9 रूप होते हैं, आत्मनेपदी के 9 रूप होते हैं। अच्छा, 9 रूप किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 ये, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 ये। तो इस प्रकार से आपके 9 रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपदी में तो आपके तिंग प्रत्यय के अगर भेद पूछे जाते हैं तो 18, परस्मैपदी के 9 और आत्मनेपदी के 9। सुप प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो कारकों में, इनके भेद होते हैं 21। 21 किस प्रकार से होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से कुल 21 शब्द मिलके तैयार होते हैं, 7 विभक्तियां, 3 वचन। तो आपके सुप प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 21। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें पठति में कौन सा प्रत्यय होगा, तो पठति में जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय से प्रयुक्त हुआ है क्योंकि ये जो है आपका रूप ये परस्मैपदी का है। अगर आत्मनेपदी से भी होता तो भी आपका यही होता, क्योंकि तिंग प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं वो धातु रूपों में प्रयुक्त करते हैं और सुप का कारकों में। जैसे हम पूछते हैं रामः, तो अगला है आपका कृत प्रत्यय जो है पहला। कृत प्रत्यय की हम बात करते हैं। कृत प्रत्यय के साथ ये कृदंत लिखा हुआ है। कृदंत का मतलब होता है कि कृत प्रत्यय जिसके साथ लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं या कृदंत कहलाते हैं। जिसमें आपका पहला है कित एवं कितवतु प्रत्यय। इसका सूत्र है कित कितवतु निष्ठा। और यह आपका प्रश्न आया हुआ है
कित कितवतु निष्ठा, यानी कि कित और कितवतु प्रत्यय की कैसी संज्ञा होती है, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। यह प्रश्न भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो कित एवं कितवतु ये तो प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। अच्छा, इनकी पहचान कैसे करते हैं किसी पद में, तो पहचान जो की जाती है कित प्रत्यय की, पहचान के तौर पे तह ता तम, अगर किसी धातु रूप के अंत में किसी पद के अंत में तह ता तम आपको मिलता है तो कित प्रत्यय। कितवतु में तवान तवती तवत अगर आपको मिलता है तो वहाँ होता है कितवतु प्रत्यय। फिर से एक बार आपको बताते हैं, कित जो प्रत्यय होता है अगर शब्द के अंत में तह ता तम मिलता है तो कित प्रत्यय। अगर कितवतु प्रत्यय की बात करें तो तवान तवती तवत आगा अगर आपको देखने को मिलता है तो कितवतु प्रत्यय। जैसे कि अगर हम आपसे कहें पठितवान, पठितवान, तो इस पूरे शब्द में आपने पीछे से पहचान की तो तवान जो लगा हुआ मिला, तवान जो मिलता है वो कितवतु में। अतः अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि पठितवान में कौन सा प्रत्यय, तो होगा आपका कितवतु प्रत्यय। अच्छा, कित प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में, और कितवतु प्रत्यय का कर्तृवाच्य में। अब इसके जो विशेष उदाहरण हैं, जैसे कि गम धातु के साथ अगर हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो गतः गता गतम, इन सभी के अंत में आप देख रहे होंगे तह ता तम। आपको सिर्फ पहचान करनी है कि किस पद में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न भी आता है, जैसे उन्होंने पूछा कि गता में कौन सा प्रत्यय होगा। अब आपने पीछे से अंत से पहचान की तो इसमें मिला मुझे ता, तो ता जो मिलता है वो कित प्रत्यय मिलता है। कित प्रत्यय में तह ता तम ये तीन रूप देखने को मिलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ता मुझे मिला तो यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा प्रत्यय, कित प्रत्यय। ऐसे कित प्रत्यय के यहाँ पर कई सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे क्री का होगा आपका कृतः कृता कृतम, पा का पीतः पीता पीतम, पठ का पठितः पठिता पठितम, द्रस का दृष्टः दृष्टा दृष्टम। ये जो कुछ धातुएं हैं जिन पर ये मैंने बिंदु दर्शाए हुए हैं, ये तीन धातुएं प्रमुख हैं जिनमें तह ता तम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उनके जैसा रूप देखने को मिलता है, आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे दृश्य धातु के साथ हो जाता है दृष्टः दृष्टा दृष्टम, इष्ट का इष्टः इष्टा इष्टम, लब धातु का लब्धा लब्धा लब्धम, तो इनमें भी आपका कित प्रत्यय ही माना जाता है। अगला है जैसे आपका कितवतु प्रत्यय। कितवतु प्रत्यय की पहचान तवान तवती तवत से करते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि गम धातु अगर मिले तो गतवान, क्रि मिले तो कृतवान, दृश मिले तो दृष्टवान, ज्ञा तो ज्ञातवान, भक्ष तो भक्षितवान, पठ होता तो पठितवान। इस प्रकार से रूप मिलते हैं देखने को, और ये आपके पुल्लिंग के रूप हैं, ये स्त्रीलिंग के, ये नपुंसकलिंग के। तो तवान तवती तवत अगर आपको मिलता है तो कितवतु प्रत्यय, तह ता तम देखने को मिलता है तो आपका हो जाता है कित प्रत्यय। अगला आपका आता है सत्र और सानच। सत्र सानच प्रत्यय, यह भी प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो संज्ञा सूत्र होता है तौ सत, यानी कि इनकी जो संज्ञा होती है इनकी सत संज्ञा होती है। कित कितवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, सत्र और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। ये जो मैंने ब्रैकेट में जो इस सूत्र लिखा हुआ है लटः सत्र सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र का मतलब होता है कि लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का जो रूप बनता है उसमें सत्र और सानच का प्रयोग करते हैं। कैसे, पहले तो पहचान करें कि सत्र प्रत्यय की पहचान कैसे करते हैं। जो सत्र प्रत्यय होता है उसके अंत में अन, अंति और अत देखने को मिलता है तो वहाँ होता है सत्र प्रत्यय। यदि प्रत्यय के अंत में आन या मान देखने को मिले, आना या माना देखने को मिले, आनम या मानम देखने को मिले तो वहाँ होता है आपका सानच प्रत्यय। याद रखना है, अगर आपको आना या माना देखने को मिले या आना माना देखने को मिले, आनम या आनम मिले तो वहाँ होता है सानच प्रत्यय। अन अंति अत मिलता है तो वहाँ होता है आपका सत्र प्रत्यय। जैसे कि ये हैं एग्जाम्पल आपके, जैसे कि पठ धातु के साथ मैंने सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया तो आपका बना पठन, पठंती पठत। कैसे,
ये जो पठति रूप है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो पठति का मैंने अंतिम वर्ण हटाया और उसके साथ सत्र प्रत्यय लगाया, और सत्र प्रत्यय लगाने के लिए करना पड़ता है अन अंति अत। तो इसके लिए जो आपका जो रूप बनेगा पठन पठंती पठत, हस का हसन हसंती हसत। और ये जो हसंती जो है ये आपसे पिछली बार 2018 की सुपर टेट एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है। हसंती में कौन सा प्रत्यय, तो हसंती प्रत्यय होगा आपका सत्र प्रत्यय। हसन हसंती हसत, गम के साथ सत्र प्रत्यय लगाते हैं तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत। पहले उसका हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना लेते हैं इसमें, उसके बाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो गच्छति से पीछे वाला ये सब पद हटा दो, अब आपका रूप बनेगा गच्छन गच्छन्ति गच्छत। ऐसे ही जब हम सानस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सानस प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए जो आपके सेव धातु है, सेव धातु का पहले हम करेंगे सेवते। सेवते में पीछे वाला पद जो है शब्द अक्षर वो हटा देंगे। उसके बाद सानच के जो रूप देखने मिलते हैं आना माना आना माना आनम मानम, तो इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम आप यहाँ पर यह समझेंगे कि आना का प्रयोग करेंगे और माना का प्रयोग करेंगे, ये देखेंगे। तो जो आपका वर्धमाना जो है, वर्धमाना या सेवमाना, इनके जो रूप हैं सेवते वर्धते, तो पीछे वाले से पहले जो भी वर्ण है वहाँ पर अगर आपको छोटे आ के मात्रा मिलती है, ह्रस्व आ के मात्रा मिलती है, तो वहाँ हम माना का प्रयोग करते हैं, माना माना मानम। अन्यथा की स्थिति में आप लोग केवल आना का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें कि अगर जो सेव धातु है इसका जो रूप है सेवते, तो वहाँ पर हम देखें ह्रस्व आ की मात्रा है, तो ह्रस्व आ की मात्रा तो आपका रूप बनेगा सेवमाना सेवमाना सेवमानम। ऐसे वृद्ध धातु का रूप बना आपका वर्धते, तो यहाँ पर ह्रस्व आ की मात्रा यहाँ भी है, तो आपका वर्धमाना वर्धमाना वर्धमानम। लभ धातु का रूप बनता है आपका लभते, तो भा पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके छोटे आ की मात्रा है, तो आपका रूप बनेगा लभमाना लभमाना लभमानम। सी धातु है, सी धातु में इसका रूप बनता है सेते, तो यहाँ पर ह्रस्व आ की मात्रा नहीं है, तो केवल आपका रूप बनेगा सयाना सयाना सयानम। तो यहाँ पर अब हम केवल आना का प्रयोग करेंगे, आना आना और आनम। जैसे क्री तो क्रीड़ाना क्रीड़ाना क्रीड़ानम। आपको दोस्तों कुल मिलाकर जो आपका सत्र प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय में अन अंति और अत याद रखना है। और जो आपका सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय में आपको आना माना आना माना आनम मानम, अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ आपको करना है सानच प्रत्यय। अगला है आपका प्रत्यय कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय जो है इसकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा क्यों होती है, जिस धातु का ह्रस्व उकार हो। जैसे कि भ्रमु, भ्रमु पर अगर छोटे ओ की मात्रा है, क्रमु समु, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे ओ की मात्राएं हैं, तो ऐसे धातुओं की इत संज्ञा होती है जब प्रत्यय का कित्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे भ्रमु, भ्रमु के साथ कित्वा प्रत्यय जब लगाएंगे तो होगा भ्रमित्व, क्रमु का क्रमित्व, समु का समित्व। कित्वा प्रत्यय की विशेष पहचान होती है जिन धातुओं के अंत में आपको त्वा लगा हुआ मिल जाए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कित्वा प्रत्यय पहचान होती है जिन धातुओं के अंत में, जिन पदों के अंत में त्वा लगा हुआ मिल जाए, तो वहाँ होता है कित्वा प्रत्यय। इसका एक सूत्र और होता है अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम कित्वा। इसका मतलब होता है प्रतिषेध मतलब निषेध के अर्थ वाले, जैसे अलम खलु, इनके साथ अगर कोई धातु प्रयुक्त होती है तो उनमें कित्वा का प्रयुक्त करते हैं। जैसे अलम स्नात्वा, अलम पठित्वा, बिना नहाकर बिना पढ़कर, खलम भुक्त्वा, खलुम पीत्वा। जब जितने निषेध अर्थ वाले होते हैं, नकारात्मकता वाले होते हैं, तो उन धातुओं के साथ कित्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कित्वा प्रत्यय की पहचान आपको बताए कि धातुओं के अंत में क्या लगाना पड़ता है, त्वा लगाना पड़ता है। इसी प्रकार आपका है ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय की भी विशेष पहचान यही है आपकी। ल्यप प्रत्यय समासे नंज पूर्वो कित्वा ल्यप, यानी कि नंज पूर्व नंज समास को छोड़कर अन्य कोई भी आपका समास हो तो वहाँ कित्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब आपका कोई सामसिक पद जैसे कि मिले, जैसे कि आपकी कोई पठ धातु है और पठ धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना हो, तो आगे पहले उपसर्ग लगाना होगा। और ल्यप प्रत्यय की पहचान भी होती है कि आगे उपसर्ग होगा,
पीछे बीच में कोई ना कोई धातु होगी और पीछे या होगा। आपको दो जगह से लेप प्रत्यय की पहचान करनी है, आगे उपसर्ग देखना है, पीछे या देखना है। अगर आपको ऐसी स्थिति मिलती है तो वहाँ आपको लेप प्रत्यय करना है। फिर से एक बार याद रखना है कि जहाँ आगे आपको उपसर्ग मिले, पीछे या मिले, तो वहाँ आपका लेप प्रत्यय होता है। फिर से इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आपका जो पठ धातु है, पठ में जब मैंने लगाया त्वा तो आपका रूप बना पठित्व, और लेप लगाया तो आपका बना संपठ्य। तो संपठ में आप देख रहे होंगे कि आगे मिला मुझे उपसर्ग और पीछे लगाया या। तो ऐसे ही जो आपके जो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपके कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, ये लेप प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि लेप प्रत्यय में होता है आपका आगे उपसर्ग होता है, पीछे या देखने को मिलता है, तो वहाँ होता है लेप प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय पीछे केवल त्वा, आगे उपसर्ग नहीं होता है। तो पठ धातु पठित्वा, संपठ्य स्मृत धातु का स्मृत्वा, विस्मृत्य ब्रू धातु का या वच धातु कुछ भी मिले इसका होता है उक्त्वा, और लेप प्रत्यय होता है तो प्रोच्य। हन का हत्वा, निहत्य, लब का लब्ध्वा, उपलभ्य, रम का रत्वा, विरम्य, गम का होगा गत्वा, और लेप में होगा आपका अवगम्य। तो ऐसे ही आपके ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जिसके साथ त्वा लगा है वो कित्वा प्रत्यय, जिसके साथ उपसर्ग और पीछे या लगा हुआ है वहाँ होता है लेप प्रत्यय। जिसमें आपके कुछ ये जो एग्जाम्पल हैं ये वाले, ये आपके एग्जाम्पल सीटेट जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला है आपका, इसके बाद आता है लिट प्रत्यय। लिट प्रत्यय की पहचान होती है, इसमें नम या ड़म पीछे देखने को मिलता है। अगर किसी धातु रूप के पीछे नम या ड़म देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है कि लिट प्रत्यय के योग से नपुंसकता का भाव का बोध होता है। इसके साथ लिट प्रत्यय जिसके भी साथ लगता है वो पद आपका नपुंसक लिंग का होता है। इसके अंत में यू शेष रहता है, लेकिन उस यू के स्थान पर नम या ड़म का प्रयोग करते हैं, और नम या ड़म जिसके साथ भी मिलता है उस पद में आपका होता है लिट प्रत्यय। इसके जैसे प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कि आपका जो अर्च धातु है, अर्च धातु के साथ जब लिट प्रत्यय लगाया तो इसका बना अर्चनम, पठ का पठनम, गम का गमनम, भ्रम का भ्रमणम, हु का हवनम, गई का गानम, श्रु का श्रवणम, ब्र वर्णम, क्रि करणम, वच वचनम, क्रि क्रयणम, युज योजनम, पुष पोषणम, दा का दानम, रम का रमणम, जन का जन्नम। ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके साथ लिट प्रत्यय लगाते हैं, और लिट प्रत्यय की पहचान विशेष तौर पर आप पीछे से करेंगे। जिनके पीछे नम या ड़म लगा हुआ मिल जाए उन सभी पदों में आपकी होती है लिट प्रत्यय। अगला आपका प्रत्यय आता है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय की पहचान, इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है भावे, अर्थात घय प्रत्यय धातु से होता है, भावार्थक घय प्रत्यय धातु से होता है। इसके द्वारा जो शब्द बना होता है वो सदैव पुल्लिंग में बना होता है, और घय में प्रयोग जो शेष बचता है उसकी पहचान करते हैं। अगर अंत में आपको आ की मात्रा मिले और विसर्ग मिले, अगर आपको आहा का उच्चारण मिले अंत में, तो वहाँ होता है सदैव आपका घय प्रत्यय। आगे कोई ना कोई धातु हो और पीछे आह का उच्चारण हो तो आपका होता है घय प्रत्यय। जैसे कि पठ के साथ मैंने घय प्रत्यय लगाया तो आपका बना पाठा, वद का वादह, लब धातु के साथ लगाया तो लाभा, चर का चारह, त्यज का त्यागह। तो आप ये सभी में देख रहे होंगे कि सभी में पीछे वाले वर्ड पर आ की मात्रा है और सभी पर विसर्ग रखी हुई हैं। क्र का कारह, हिरा का हारह, पू का पावह, स्र का सारह, भू का भावह। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर यह किया जाए कि योगः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप पहचान करेंगे पीछे से। इसमें आगे तो धातु है ही है आपकी, और गह पर आ की मात्रा है और विसर्ग हैं, यानी कि जब आपकी मात्रा विसर्ग मिलें तो वहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाता है घय प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपके आज मैंने कृत प्रत्यय के 6 प्रकार बतलाए। इसके और भी प्रकार हैं, आगे की वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो संबंधित आपको जो भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसकी PDF फाइल लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।